डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रेवाड़ी से आज लॉन्च होगा हरियाणा का पहला एफपीओ मिशन। सीएम सैनी और केंद्रीय कृषि मंत्री किसानों को देंगे 121 करोड़ की सौगात। हरियाणा राजस्थान के बीच 32 साल पुराना यमुना जल विवाद खत्म। अमित शाह की मौजूदगी में एमओयू साइन। 3900 करोड़ की पाइपलाइन से मिलेगा पानी। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के एक्सटेंशन पर आज फैसला। मंजूरी न मिलने पर संभालेंगे एचआरएससी। रेस में सीएमओ अफसर समेत 3 दावेदार। करनाल टोल पर नए सिस्टम से बड़ी लोकल पास की डिमांड। प्रतिदिन का आंकड़ा पहुंचा 250 पार। 2000 का सालाना पास लाने की तैयारी। हरियाणा के 15 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 11 शहरों में पारा 40 पार होने से उमस बढ़ी। कल से सक्रिय होगा प्री मानसून। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में 1 अक्टूबर 2026 से नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लागू होगा, जिसके तहत बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है। पेट्रोल पंपों पर हाई फ्रीक्वेंसी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि बिना सर्टिफिकेट वाले वाहनों की तुरंत पहचान हो सके। आम जनता ने इस कदम को सराहनीय बताया है। उनका कहना है कि प्रदूषण के कारण बढ़ रही बीमारियों को देखते हुए यह फैसला बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। पेट्रोल पंप मैनेजर ने भी इसे सफल बताया। इससे प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ नकली नंबर प्लेट वाले अपराधियों की पहचान में भी मदद मिलेगी। यह पहल पर्यावरण और कानून व्यवस्था दोनों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। बहुत अच्छे, सरकार ने बहुत अच्छा किया जी। इसके लिए हमें भी फायदा जी, पब्लिक को फायदा जी। 1 अक्टूबर से पेट्रोल डीजल नहीं मिलेंगे अगर पीयूसी नहीं बनाओगे आप। आज 10-12 गाड़ी आ जाते, 10-15 गाड़ी आ जाते हैं जी। सुबह 6-7 गाड़ी बना लिया मैंने सुबह से। क्या लगता है 1 अक्टूबर के बाद कहीं आपके व्यापार में प्रगति दिखती नहीं है? बढ़ेगी व्यापार में। अगर सरकारी रूल लागू कर रहे हैं तो 100% बढ़ेगी जी, 100% बढ़ेगी। 100 हाँ जी, सबको लाभ होगा जी, हमें सबको लाभ होगा जी। ये सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है। हमारा पर्यावरण, हमारा जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, जीना मुश्किल हो रहा है। आप एनसीआर में जाओगे तो इतना आईक्यू बढ़ा हुआ है, एआई इतना बढ़ा हुआ है जिसका आप सांस नहीं ले सकते। और अगर इस चीज़ को लेकिन देर से किया है सरकार ने तो बहुत अच्छा किया है और करना भी चाहिए। इससे हमारे सभी के लिए सबका फायदा है। बच्चे खांसी से परेशान हैं, बूढ़े बुजुर्गों को सांस नहीं लिया जा रहा, पेड़ काटते जा रहे, पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है। ये सरकार का एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक कदम है, हम इसकी सराहना करते हैं। देखिए, सरकार के द्वारा जो भी नीति लागू की जाएगी उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है और हमारा ही नहीं, पूरे समाज का, जो भी हमारे ग्राहक है सभी का कर्तव्य बनता है कि वे सरकार के साथ चले और इसमें सभी का फायदा है। पर्यावरण के लिए नो पॉल्यूशन नो पेट्रोल बहुत अच्छी पहल है, जिससे पेट्रोल तो सभी को लेना है, परंतु हो गया क्या, सब अपना पॉल्यूशन करा के चलेंगे। पॉल्यूशन करा के चलेंगे तो जो भी कोई किसी गाड़ी में दिक्कत होगी वो अपना तेल नहीं ले पाएगी और वो उसको अपना तकनीकी जो भी समस्या उसे सही कराएंगे। तो अच्छी पहल है प्रदूषण के लिए। ऐसे बहुत अच्छे, सरकार ने बहुत अच्छा किया जी। इसके लिए हमें भी फायदा जी, पब्लिक को फायदा जी। 1 अक्टूबर से पेट्रोल डीजल नहीं मिलेंगे अगर पीयूसी नहीं बनाओगे आप। आज 10-12 गाड़ी आ जाते, 10-15 गाड़ी आ जाते हैं जी। सुबह 6-7 गाड़ी बना लिया मैंने सुबह से। करनाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जल्द ही आधुनिक लिफ्ट की सुविधा मिलेगी। अब भारी सामान के साथ दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेंगी। लिफ्ट का अंतिम नक्शा तैयार हो चुका है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। मोहिंद्र सिंह ने बताया कि रेलवे का प्रयास हमेशा यात्रियों को अधिकतम आधुनिक सुविधाएं देना रहा है।
विधायक जगमोहन आनंद ने भी स्टेशन का निरीक्षण कर लिफ्ट निर्माण की समीक्षा की थी। लिफ्ट से बुजुर्गों, दिव्यांगों, महिलाओं और भारी सामान वाले यात्रियों को सबसे अधिक राहत मिलेगी, जिससे प्लेटफॉर्म बदलना सुरक्षित और आसान होगा। यात्रियों से स्टेशन पर साफ सफाई बनाए रखने की अपील की गई है। पहले विधायक जी का निरीक्षण हुआ था यहाँ पे, और रेलवे अपनी तरफ से जितनी भी मूलभूत सुविधाएं यात्रियों को प्रदान कर सकती है उसमें एक्सीलेटर का प्रोविज़न और लिफ्ट का प्रोविज़न कराया जाएगा। और लिफ्ट जो ना रामनगर साइड में और सिटी साइड एक लिफ्ट का प्रोविज़न किया गया। हाँ, जैसे ही ये सारा प्रपोजल इसका बन गया, नक्शा बन गया, तो बहुत जल्दी ये सुविधाएँ पब्लिक के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल इन्हीं चीज़ों को लेके मूलभूत जो सुविधाएँ थी एक्सीलेटर को और लिफ्ट को लेके इसका प्रोविज़न जल्दी कराया जा रहा है। पहले भी पलवल में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने संत कबीर दास जी के 628वें प्रकट दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कबीर साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। मंत्री गौतम ने कहा कि संत कबीर ने अपने दोहे और साखियों से समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास और भेदभाव का कड़ा विरोध किया। उनके विचार मानवता, सत्य, प्रेम और समानता का संदेश देते हैं, यह सिखाते हुए कि ईश्वर एक है और सभी इंसान समान हैं। उन्होंने सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर एसकेडीवी मिशन के प्रतिनिधियों महंत बीर सिंह और महावीर सिंह ने भी कबीर के पाखंडवाद विरोधी संदेश और जीव दया के महत्व पर जोर दिया, साथ ही मिशन के उद्देश्यों को स्पष्ट किया। आज सदगुरु कबीर जी का प्रकट दिवस है और हम सब इलाके के 36 बिरादरी के लोग मिलकर इसको खुशी, उत्साह और भोजन प्रसाद, एक आनंद की अनुभूति, जिस प्रकार से इन लोगों ने समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए जो संस्कार दिए, जो विचार दिए, उस पर आज लोग चलकर समाज को शांति, एक सकारात्मक भाव से आगे ले जा रहे हैं। एक ऐसे प्रकट दिवस, ऐसे महापुरुषों के प्रकट दिवस में आप सबका भाईचारा, एकता में जुटने का संदेश जो इन लोगों ने दिया है, हम उस पर काम कर रहे हैं। इनके संस्कारों पर, इनके चले हुए बताए हुए पद चिन्हों पर करने का काम कर रहे हैं, जिससे समाज अच्छा रहेगा और इनके आशीर्वाद से कल्याण होगा। महंत वीर सिंह, हरियाणा राज्य प्रतिनिधि एसकेडीवी मिशन। आज ये सदगुरु कबीर साहब का जो प्रकट दिवस है, ये पूरे देश में 29 तारीख को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कबीर साहब प्रकट हुए थे, इसलिए आज का दिन उनके प्रकट दिवस का है। और जो उनके कबीर साहब के बारे में जो प्रकट दिवस की जो साखी है, गगन मंडल से उतरे सतगुर पुरुष कबीर, जलज माई पौढ़न किए 2 दीन के पीर। तो वो अब हम अवगत से चलाए, तो वो कोई जन्म नहीं लिया उन्होंने, वो प्रकट हुए थे। और जब इस तरह धाम से गए तो कमल पुष्प पे ही आए थे और कमल पुष्प ही छोड़कर चले गए थे। क्या संदेश दिया है कबीर जी ने? कबीर जी ने मानव समाज को छुआछूत से हटने का और ऊंच नीच का, सब चीज़ का, जितने भी पाखंड हैं उन सब को दूर करने का कबीर साहब ने मूर्ति पूजा का, पत्थर पूजा का, चाहे मुसलमानों का हो, उन्होंने सारी बातें जो पाखंड था सबको पूरे चौराहे पर बोला है। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में सतगुरु कबीर साहब का 628वां प्रकट दिवस जो मनाया जा रहा है, हमारे पलवल शहर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। साहब की वाणी है कि कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद नहीं बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। दूसरा हिंदुओं के लिए कहा है, पत्थर पूजे पूत मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाखी भली पीस खाए संसार। साहब ने ना हिंदुओं के लिए न मुसलमानों के लिए, उन्होंने आडंबर के लिए किया है, उन्होंने छुआछूत के लिए किया है, उन्होंने ऊंच नीच के लिए उन्होंने ये अपना चोट की है। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान जो था, साहब का अपना अनुभव, बाकी की तरह नहीं है कि जो किताबों में लिखा हुआ है वो उनको पढ़ के सुनाया गया। साहब का जो ज्ञान है वो अपने अनुभव का ज्ञान है, और उन्होंने जो हमको ये दिया है, एसकेडीवी मिशन का जो स्टार्ट किया है, जीव दया और आत्म पूजा, हर एक जीव पर दया करना और भूखे को भोजन प्रसाद कराना, यही हमारे एसकेडीवी मिशन का मेन उद्देश्य है। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।